Here in the 13th part it says what are hydrocarbons. So hydrocarbons की आप definition क्या लिखोगे? Compounds which are made up of hydrogen and कार्बन, जिसमें भी हाइड्रोजन और कार्बन होता है उसको हम क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन बोलते हैं. जैसे इन्होंने बोला आपसे कुछ एग्जांपल्स दो. सो व्हाट कैन बी द एग्जांपल्स हियर? जैसे कि इथेन हो गया आपका, मिथेन हो गया, दोनों के पास ही क्या है? इथीन भी हो गया या इथाइन ले लो, जिसके पास भी ये बॉन्डिंग्स हैं और हाइड्रोजन और कार्बन है उसके स्पेसिफिकली, देन इट वुड बी अ हाइड्रोकार्बन. ठीक है. अब यहाँ पे इन्होंने बोला है कि स्ट्रक्चर डिफरेंसेस दो. स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस कैसे दोगे सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड के बीच में? अनसैचुरेटेड इज द वन which has double bond और ट्रिपल बॉन्ड, whereas सैचुरेटेड का मतलब क्या होता है? जिसके पास क्या हो? इट हैज अ सिंगल बॉन्ड है. तो यहाँ पे हमारा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या हो जाएगा एग्जाम्पल में? इट वुड बी इथेन एंड मिथेन. इथेन और मिथेन दोनों हो सकते हैं हमारे. और अनसैचुरेटेड में क्या होगा? इट वुड बी, एग्जाम्पल वुड बी इथीन एंड इथाइन. ठीक है, या कुछ भी आप लिख सकते हो अपनी मर्जी से. थर्ड पार्ट में व्हाट इज अ फंक्शनल ग्रुप? फंक्शनल ग्रुप बेसिकली क्या डिफाइन करते हैं? किसी भी केमिकल प्रॉपर्टी को डिफाइन करता है. जैसे अगर मैं OH लगाती हूँ किसी के साथ, हाइड्रोकार्बन के साथ, तो इट विल बिकम व्हाट टाइप? इट विल बिकम अ अल्कोहल. और अगर आप COH लगाते हो या CHO लगाते हो तो इट वुड बी एल्डिहाइड. देन अगर आप COOH लगाते हो देन इट वुड बी अ कार्बोक्सिलिक एसिड. ठीक है. तो हमारे जो करेक्टरिस्टिक होते हैं हर एक के साथ लगते ही वो क्या हो जाते हैं? चेंज हो जाते हैं. सो यू कैन डिफाइन फंक्शनल ग्रुप एज a set of atoms joined in a specific manner which is responsible for the characteristic chemical property. So chemical property of the substance might change.